नमस्कार। आज मैं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली के श्लोकों के बारे में संक्षेप में बताऊंगी। इसमें यमराज नचिकेता को यह बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अपने को तैयार करना है। हमारे जीवन में हर पल दो विकल्प होते हैं, एक प्रेय और दूसरा श्रेय। कोई मार्ग हमारे लिए प्रेय हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह श्रेय भी हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि एवं विवेक से श्रेय मार्ग का चयन करता है, जिस प्रकार नचिकेता ने सांसारिक प्रलोभनों को ठुकरा कर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। यमराज कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के लिए शिष्य और गुरु दोनों को ही अनुकूल होना चाहिए। यह आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान तर्क या बुद्धि मात्र से प्राप्त करना संभव नहीं है। ब्रह्म को जानने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। हर्ष और शोक से परे जाने के उपरांत ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। ओम पर ध्यान लगाने से ब्रह्म ज्ञान का मार्ग आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओम ही सृष्टि का पहला स्वर माना जाता है। ओम ही ब्रह्म है। इसके उपरांत आगे के श्लोकों में आत्मा या ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि आत्मा न कभी पैदा होता है, न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वह शाश्वत है, पुरातन है और उसके होने का कोई कारण नहीं होता। शरीर की मृत्यु से आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। ब्रह्म के स्वरूप का इस उपनिषद में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यह ब्रह्म, यह आत्मा अणु यानी एटम से भी छोटा है और ब्रह्मांड से भी बड़ा है। यह तो हर जंतु के हृदय में वास करता है। अपने मन और इंद्रियों को शांत करके हम अपने अंदर छुपी हुई आत्मा का बोध कर पाएंगे। जो आत्मा का ऐसा स्वरूप जान लेता है, वह कभी भी शोक नहीं करता। वह सुख और दुख के परे हो जाता है। यह ब्रह्म ज्ञान प्रवचन सुनने से या बुद्धि के बल से प्राप्त करना असंभव है। यह उसी को मिलता है जिसको परमात्मा चुनता है। और इसी बात से मुझे एक शेर याद आया है। सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है मगर, सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है मगर, सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हमारा मन शांत हो, विचार शुद्ध हो और आचरण नैतिक हो।